जंग का ऐलान क्या है? जंग का ऐलान तो बाबा साहब ने ही कर दिया था, लेकिन ये बड़े बेशर्म हैं लोग। बाबा की बातों को नहीं मानते। बाबा की बातों को अगर मान ले, बाबा की बातों को मान ले, चुटकी बजाते ही इनकी सफाई कर दे। तो लेकिन कौन है ये? बेशरम कौन है ये? बेशरम ये जो दलित समाज है, ये शूद्र समाज है जो बाबा की बात करता है। बाबा की बात करता, बाबा के दिए हुए संविधान से चल रहा है, बाबा के एहसान को नहीं मानता। इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा की अगर बात मान ले तो चुटकियों में उड़ा दें इनको, लेकिन बाबा की बात ही नहीं मानते। ये तो रहे आज देखिए सड़कों। अरे कहाँ सड़कों पे हैं? ये सड़कों पे हैं। ये वो भाई यहाँ देख रहा हूँ, जितने भी लोग आए हुए हैं, सब रिटायर्ड पर्सन आए हुए हैं, रिटायर लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने बाबा साहब के नाम का मजा ले लिया, रिटायर हो गए नौकरियों से, लेकिन बाबा की बात को समाज में जाके फैलाने का काम नहीं किया है। अगर आज भी वो रिटायर लोग अपने कर्तव्य को समझ लें कि आज हमने नहीं कुछ किया है, तो बाबा की बात को समाज में चल करके जगाने का काम करें। हमारे समाज की महिलाएं आज भी बाबा साहब की बात को बहुत है ना देश में। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात, बाबा तो बहुत उन बाबाओं की बात नहीं है जो गांधी के बाबा थे, कुछ बाबा आप लोगों, नेहरू के बाबा थे, उनकी बात कर रहे हैं। बाबा जो सबके बाबा थे, हम उस बाबा की बात कर रहे हैं। कुछ संत बाबा धमकी दे रहे हैं आप लोगों को। संत बाबा क्या धमकी देंगे? कह तो रहा हूँ, अगर यही लोग ये बाबा की बात मान ले तो ऐसे संत ना चुटकियों में उड़ जाएंगे, कोई भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबा की बात मानने वाले लोग नहीं है। केजरीवाल तो मान रहे हैं बाबा साहब की बात। केजरीवाल, मोदी भी तो मानता है बाबा की बात, बाबा की बात मानता है, बाबा की बात करता है, लेकिन काम गांधी का करता है, काम अपने समाज का ब्राह्मणवाद का करता है, मनुवाद का करता है। बाबा की बात वही तो ये कर रहा। अरे भाई, अगर ये दोनों जो गांधी है, जो मोदी है, वही केजरीवाल है। केजरीवाल दोनों सेम है। ये भी बाबा की बात करता है, लेकिन काम मनवाद का करता है। कैसे रुकेगा उत्पीड़न? वो कैसे? जब तक के बहुजन समाज के लोग नहीं समझेंगे। कैसे? इतना समझ नहीं आई कि इन बहुजन समाज के लोगों ने ही केजरीवाल को बना दिया। और जब राज्यसभा के मेंबर बनाने का बात आई तो 3 ब्राह्मणों को बना दिया, 2 ठाकुरों को बना दिया, 1 बनिया को बना दिया। इन शूद्रों को, इन बहुजन के लोगों को इतना होश नहीं आया। जिसको हमने बनाया है वो हमारे लोगों को टुकड़ा भी नहीं दे रहा है। तो बना के करेंगे क्या? कुछ करते थोड़ा, ये सब कुछ नहीं। तो इसीलिए ये पिटे हुए लोग हैं, ये पिटते रहेंगे। साहब कांसीराम जी कहा करते थे, इन पर जितना जुर्म होगा तभी याद रहेगा। क्यों? वो बहुत गलत, मतलब बहुत उससे उदाहरण दिए थे कि पेशाब जब करते हैं तो जब तक पेशाब करते हैं तब तक झाग उठता है, और जब पेशाब खत्म हो जाता है, झाग खत्म हो जाता है। तो साहब कांसीराम जी इतनी कड़वे शब्दों में कहा, लेकिन फिर भी इस समाज के लोगों को होश नहीं आता। तो आज जो आप जंतर मंतर पर आए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं या समाज की तरफ से? ऐसा है, हम समाज की तरफ से आए हैं। समाज क्या, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं और बहुजन समाज पार्टी के रहेंगे। हम बहुजन समाज के लोगों को देखने आए कि बहुजन समाज के लोग कर क्या रहे। ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी ये सारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी लोग हैं। लेकिन जिनकी कॉल है वो तो आम आदमी पार्टी के है ना। वो लोग जो आए हुए हैं वो केवल इनकी करामात को देखने आए। अगर यही लायक होते तो इस्तीफा नहीं देते, इनको जबरदस्ती निकालते। इस्तीफा दिया थोड़ा, ये लिया गया ना इस्तीफा। हाँ, तो बस यही बात मान लो। ये तो आप भी जानते ना राजनीतिक भाषा क्या होती है। बस ये है, ऐसा है कि देखिए, जिस दिन हम तो यही कहेंगे, यहाँ जितने भी सीनियर लोग आए हैं अपने अपने जगह पर जा कर के समाज को आज भी जगाने का काम करें। महिलाएं आज भी हमारी पत्थर पूजने जाती हैं, गोबर पूजती हैं, पत्थर पर दूध चढ़ाती हैं। महिलाएं रुक नहीं रही। देखिए गलती है। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी, इनसे पूछ लीजिए। हमारी महिला, हमारी पत्नी अंगूठा टेक थी,
लेकिन पूछ लीजिए इनसे कभी उन्होंने इस तरह का काम किया जो महिलाओं को जब प्रेजेंट में उदाहरण देकर समझाओगे तभी मानेंगे, वरना मानेंगे नहीं। कहाँ आ रहा है उनकी समझ में? नहीं, गलती हमारी, कमी हमारी, वो कमी हमारी है। ये हमने बहुत लोगों को देखा, वो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा, मेरे से कहा, उनके घर गए तो देखा यही कि वो जो है वो मूर्ति रखे हुए थे। हमने कहा अरे तू तो बात करता बाबा की और यहाँ मूर्ति रख रखी है। कल क्या करे भाई, घरवाली नहीं मानती। हमने कहा बात देख तो सुन, तो मैं भी बड़ी कड़वी बात कह देता हूँ। हमने कहा भाई तेरी बात तेरी पत्नी नहीं मानती, तो भाई कमी हमारी है, कमी हमारी है, हम जो समझा नहीं पा रहे हैं, समझे साथी। हम तो सबसे ज़्यादा कमी अपने लोगों को मानते हैं कि हमारे जो लोग हैं रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है, बैठ के ताश बजाते रहेंगे, लेकिन समाज में जगाने का काम नहीं करती। ये इस प्रकार के जो आज जो आंदोलन सा हुआ है, एक छोटा मोटा सा, हाँ। क्या इनके क्या मायने समझे थे? कुछ नहीं मायने का है। एक तो जो है ये तो सुलझे हुए लोग हैं, ये जो आए हुए हैं ना, ये तो सुलझे हुए लोग हैं। ये इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद जानते हैं, ये खुद जानते हैं, जिनको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो देखने आए हैं कि क्या करामात हो रही है। लेकिन धम्म दीक्षा में 10,000 लोग थे, आज तो मुश्किल से 700-800 लोग आए। धम्म दीक्षा के लिए तो तैयार ही लोग हैं, धम्म दीक्षा में लोग तैयार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अकेला छोड़ दिया गौतम जी को आज? नहीं, समाज के लिए नहीं। आज जो लोग अभी आप कह रहे हो, मुझे तो बहुत देर में खबर लगी, लेकिन मैं तो नहाया भी नहीं और वही कपड़े पहने चल दिया। हमने कहा चलो तो देखते हैं। क्या इतने लोग साथ रहेंगे गौतम जी के? कैसे जीतेंगे अगली बार? ऐसा है, सुनिए, ये लोग जो है सारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं है? नहीं जी, आम आदमी पार्टी का अगर वास्तव में ये राज्यपाल गौतम जी होते तो 12 लोग जो ये सीट से जीत के आए, उन लोगों को नहीं कर पाए, उन्हीं लोगों को नहीं कर पाए। अरे समाज जोड़ेंगे हम, यही समाज तो वो भी समाज के हैं, वो समाज से बाहर है क्या? 12 लोग जो जीत गए, तो लटक गए क्या गौतम जी बीच में? लटके जी दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अभी 2-4 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद देखिए 2-4 महीने के बाद उनके क्या हालात होंगे। हम मोदी जी की फोटो तो बड़ी सी लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जहाँ 100-200 लिखा हुआ है वहाँ भी मोदी जी की फोटो लगा दो, केजरीवाल और देश का भी नाम मोदी ही रख देना चाहिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये प्रस्ताव तो केजरीवाल ने पास किया। लोग केजरीवाल अपने स्टेट का नाम रख दें केजरीवाल के नाम पे। अब मोदी जी इन स्टेटों में है, मोदी रख दें तो इस देश में अब यही चलेगा। मूर्खताओं का साम्राज्य है। आरएसएस तो खुद ही चिंतित है, कह रही है देश में हिंदू कम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल चिंतित हैं। तो ये साधु सन्यासी जो हैं ये करें शादी ब्याह, आरएसएस वाले करें शादी ब्याह, जुगाड़ से कब तक काम चलाएंगे? शादी ब्याह करके आबादी को बैलेंस करें। ठीक ही तो गलत क्या कर रही हैं? बिल्कुल गलत क्या कह रही हैं? मोदी जी हैं भगवान का अवतार। इस देश में भक्तों की जिस हिसाब से संख्या है, बिल्कुल इस देश में अब चुनाव का सिस्टम खत्म होने ही वाला है, हो ही जाना चाहिए। और ठीक कहा, हम तो समर्थन करते हैं। मोदी भगवान का ही अवतार है, लोग अवतार ही माने उनको। वंदे मातरम ट्रेन जो है कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ये तो बदनाम करने की साजिश है मोदी जी को। गाय भैंस देश की मजबूत हो गई है। अच्छा जी। तो मेक इन इंडिया काम नहीं चल रहा है क्या देश में? नहीं कह तो रहे हैं, गाय भैंस मजबूत हो गई ना मेक इन इंडिया से। गाय भैंस मजबूत हो गई है, ट्रेन तो अपनी स्थिति में यथावत है। गाय जैसे वो कह रही थी ना हमारी जो निर्मला सीतारमन जी कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया कमजोर नहीं हुआ रहा। तो हमको भी लगता है कि ट्रेन जो है कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि गाय भैंस मजबूत, बकरी ये सब मजबूत हो गए। यदि नोट पे जो है लक्ष्मी की तस्वीर आ जाती है तो क्या रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले? इसका तो बताएंगे, केजरीवाल जी बताएंगे इसका जवाब। वो IIT में पढ़े हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बताएंगे कि भगवान की तस्वीर लगाने से कैसे मजबूत होता है अर्थव्यवस्था। केजरीवाल तो शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य, अचानक ये हिंदू धर्म देवी देवताओं को कैसे आ गए? वो समझ रहे हैं ना, उन्होंने पूरा स्टडी किया। गुजरात में इतने साल से जो खेल चल रहा है शासन और सत्ता में रहने का, वो खेल चल रहा है धर्म की बदौलत। इस चीज़ को केजरीवाल समझ रहे हैं, इसलिए वो धर्म की राजनीति में उतर आए। अब कहाँ सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, अब कहाँ? अब तो लक्ष्मी गणेश करिए, कभी जय श्री राम कर रहे हैं। स्कूल में टीचर वगैरह सब कम हो रहे हैं सब। बस अब जय श्री राम से इस देश में राजनीति हो रही है, जय श्री राम से लोग वोट दे रहे हैं, तो जय श्री राम होगा। लक्ष्मी गणेश की पूजा मन नहीं लग रहा है, तो जो किताबें हैं उसमें भी सरस्वती की फोटो बस सरस्वती की तस्वीर को अगरबत्ती दिखाएं, ये राम राज्य है, लक्ष्मी की पूजा करें, बस इसी से चलना है।